दोस्तों, एक ऐसा मंदिर जहां पर स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं। हिमालय की ऊंचाइयों पर बसा यह मंदिर है केदारनाथ, जहां पर इंसानों की सांसें भी जवाब देने लगती है और वहीं पर होते हैं कई सारे चमत्कार, जिसको देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हो जाते हैं। 6 महीने बिना तेल घी डाले भी लगातार जलता है एक दीपक। और आखिर क्यों महादेव जी ने अपने भक्त के लिए 6 महीनों को सिर्फ एक रात में ही तब्दील कर दिया था। यहाँ पर हजारों साल पहले बिना मशीन, बिना इंजीनियर, बिना कोई भी आधुनिक टेक्नोलॉजी के एक ऐसा भव्य मंदिर बनाया गया जो 400 वर्षों तक बर्फ के नीचे दबा रहा, बिना किसी खरोच के। क्या ये कोई चमत्कार था या किसी दिव्य शक्ति की सजीव उपस्थिति? कैसे कोई उस समय में बिना किसी इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी या नक्शे के ऐसा मंदिर बना सकता है? तो ये एक साधारण मंदिर नहीं है, यह एक दिव्य रहस्य मंदिर है, जहाँ विज्ञान, धर्म और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का मिलन महसूस किया जा सकता है। और यहीं पर भैरवनाथ को केदारनाथ का द्वारपाल माना जाता है। ऐसे क्यों? रेतस कुंड का रहस्य क्या है? और सबसे जरूरी, केदारनाथ धाम का शिवलिंग दुनिया के सभी शिवलिंगों से बिल्कुल अलग क्यों है? तो चलिए इन रहस्यों को जानते हैं, जिसको आप सुनकर, जानकर एक बार जरूर केदारनाथ धाम जाना चाहेंगे। तो दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे सर्वोच्च माने जाने वाला केदारनाथ धाम, जो ऊंची हिमालय की गोद में बसा हुआ है, जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित केदारनाथ धाम में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। और इस प्रसिद्ध तीर्थ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आने वाले प्रत्येक मनुष्य को स्वर्ग जैसी अनुभूति होती है, मानो सभी श्रद्धालु महादेव जी के दिव्य दर्शन मात्र से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो चलिए लगातार 6 महीने तक जलते रहता दीपक के बारे में जान लेते हैं। तो शीतकाल में जब केदारनाथ धाम बर्फ से ढक जाता है और मंदिर का कपाट को बंद कर दिया जाता है, तो उससे पहले एक दीपक को जलाया जाता है। और वही दीपक बिना घी तेल के 6 महीने तक लगातार जलता है। वहाँ कोई इंसान नहीं रहता है, क्योंकि मंदिर पूरा बर्फ से ढक जाता है। तब वहाँ पर इंसानों का रह पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन चमत्कार तो देखिए, दीपक बिना बुझे वैसे ही जलता है। तो ऐसे माना जाता है कि जब मंदिर बंद रहता है तो शीतकाल में देवी देवता स्वयं आकर महादेव जी की पूजा करते हैं। जैसे हम इंसान 6 महीने तक जब कपाट खुला रहता है तो पूजा करते हैं, ठीक वैसे ही जब कपाट बंद रहता है तो देवी देवता स्वयं आकर पूजा करते हैं महादेव जी का, और उस दीपक को भी जलाए रखते हैं। इसीलिए तो 6 महीने तक दीपक जलते रहता है। अब सवाल ये उठता है कि हिमालय की ऊंची पहाड़ी पर बना केदारनाथ धाम, जो समुद्र तल से 3583 मीटर पर स्थित है, इस भव्य मंदिर को आखिर इतनी ऊंचाई पर किसने बनाया, जो आज लाखों श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र बन गया है? तो यह मंदिर खास तरह के पत्थरों से बना है, जो भूरे रंग के हैं, और इस प्रकार के पत्थर उस स्थान पर नहीं मिलते हैं। तो थोड़ा इसको समझते हैं। तो जब यह मंदिर बनाया जा रहा होगा, तब 6 से 8 टन के भारी पत्थरों को 20 से 30 किलोमीटर दूर से लाया गया होगा और 12,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ाया गया होगा। यह कैसे संभव है? क्योंकि आज की एडवांस टेक्नोलॉजी भी यह काम करने से असमर्थ है। तो चौंकाने वाली बात तो ये है कि इन पत्थरों को जोड़ने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि खास इंटरलॉकिंग जैसी एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें पत्थरों को इस तरह तराशा और फिट किया जाता है कि वे बिना किसी बाहरी सहारे के आपस में जुड़े रहते हैं।
यह तकनीक इतनी कठोर है कि 2013 की भयानक बाढ़ जो केदारनाथ धाम में आई थी, जिससे कई घर, सड़कें, पेड़ पौधे सभी जल प्रवाह में डूब गए थे, लेकिन केदारनाथ मंदिर अड़िग रहा। इसका एक कारण इंटरलॉकिंग तकनीक को भी माना जाता है। ये इतना मजबूत है कि भारी बारिश, बर्फबारी, भूकंप को भी सहन कर सकता है। केदारनाथ मंदिर की उम्र की बात करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अनुसार कार्बन डेटिंग जैसी तकनीक से पता चलता है कि ये मंदिर 1200 से 1500 साल पुराना है। लेकिन हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर की उम्र 5000 साल से भी पुरानी है। कहा जाता है कि ये मंदिर पांडवों ने बनाया था। कैसे? चलिए आगे बताती हूँ। तो महाभारत युद्ध खत्म हो चुका था और पांडवों ने अपने भ्राताओं और गुरु की हत्या की थी। तो इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वे भगवान शिव के शरण में गए, लेकिन शिव जी उनसे नाराज थे, तो वे उन्हें दर्शन नहीं दे रहे थे। तभी पांडव केदार क्षेत्र में पहुँचे और शिव जी को खोजने लगे। तभी शिव जी ने एक भैंस का रूप ले लिया और बाकी भैंसों के साथ वहां से जाने लगे। लेकिन पांडवों की भक्ति शिव जी के लिए बहुत ज्यादा थी। भीम ने सभी भैंसों के लिए एक द्वार बनाया और सभी भैंसों को वहां से जाने के लिए कहा। तभी भीम की नजर एक भैंस पर पड़ी जो वहां से नहीं जा रहा था। तभी वे समझ गए कि ये भगवान शिव हैं। तो भीम ने उस भैंसे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो धरती में समाने लगा। तभी भीम ने उसका कुबड़ पकड़ लिया जो वहां पर रह गया, और यही कुबड़ आज केदारनाथ धाम के शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है, जो दुनिया के सबसे अनोखा शिवलिंगों में से एक है। और यही कारण है कि केदारनाथ धाम 4 धामों में से एक धाम माना जाता है। वहीं भगवान शिव के अन्य अंग भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुआ, जिसको आज पंच केदार के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात शिव जी ने पांडवों को दर्शन दिए और उनको उनके पापों से मुक्ति दिए, और यहीं पर पांडवों ने भगवान शिव का भव्य मंदिर केदारनाथ बनवाया। लेकिन ये कहानी अभी समाप्त नहीं होती। 8वीं शताब्दी से शंकराचार्य ने पूरे देश का एक चक्कर लगाया और केदारनाथ मंदिर को पुनर्निर्मित करवाया और 3 अलग अलग मंदिरों की भी स्थापना की, जिन्हें आज हम 4 धाम के नाम से जानते हैं। ये सब उन्होंने केवल 32 की उम्र में कर दिखाया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि पूजा करने की एक विधि होनी चाहिए, और केदारनाथ एवं बद्रीनाथ जैसे मंदिरों में आज भी उनके बनाए गए विधियों से ही पूजा पाठ होता है। कहा जाता है कि उन्होंने अपना अंतिम क्षण केदारनाथ में बिताए और उनकी समाधि आज भी मौजूद है केदारनाथ धाम के पीछे, जिसे एक पवित्रता की नजर से देखा जाता है। केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने का मार्ग बहुत ही कठिन है। केदारनाथ की यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, साहस और प्रकृति के साथ एक गहरा जुड़ाव है। केदारनाथ से सबसे पास का रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, जो मंदिर से 200 किलोमीटर दूर है। यहाँ से श्रद्धालु सड़क मार्ग से सोनप्रयाग तक पहुँचते हैं, जो करीब 10 घंटे का सफर है। सोनप्रयाग से आगे निजी वाहनों की अनुमति नहीं है, इसीलिए श्रद्धालु लोकल टैक्सी से 5 किलोमीटर का सफर तय करते हैं और फिर शुरू होती है 16 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा। मंदाकिनी नदी के किनारे बर्फीली पहाड़ों के बीच से ये यात्रा शुरू होती है, जो हर श्रद्धालुओं के लिए एक अनोखा अनुभव है। केदारनाथ अपने बनावट और दिव्यता के लिए पूरी दुनिया में लोगों का ध्यान को अपनी ओर खींचता है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के अनुसार 400 सालों तक यह बर्फ के नीचे दबा रहा, फिर भी इसे एक खरोच तक नहीं आई। 2013 की भयानक बाढ़ को मंदिर ने सह लिया।
भीमशिला की मदद से, जिसने आने वाले जल प्रवाह को 2 भागों में बांट दिया था। और अभी लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं केदारनाथ धाम तक। केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए पैदल ट्रेक करना पड़ता है, जिसकी शुरुआत होती है गौरीकुंड से। गौरीकुंड वही स्थान है जहां माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए साधना की थी। इसे इस यात्रा का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा माना जाता है। गौरीकुंड केदारनाथ यात्रा का आधार शिविर है और यहीं से शुरू होती है 16 किलोमीटर की वह कठिन पैदल यात्रा, जो हर श्रद्धालु के धैर्य और भक्ति की परीक्षा लेती है। यह मार्ग कठिनाई से भरा है। ये एक संकरा और चट्टानों से भरा मार्ग है, जिसमें श्रद्धालु संकरे रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। लेकिन भक्ति के लिए यह बहुत ही छोटी कीमत है। जैसे ही आप केदारनाथ धाम के प्रांगण में पहुंचते हैं, तो सारी थकान, सारी चिंता एक पल में दूर हो जाती है। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच मंदाकिनी नदी के मधुर स्वर के साथ ये मंदिर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से हर यात्री को एक अनोखी शांति और शक्ति देता है। जैसे ही आप मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचेंगे, आपको कई हजार भक्त दिखेंगे जो हर हर महादेव की नारा लगा रहे होंगे। मई और जून के महीने में तो संख्या हजारों से बढ़कर लाखों तक पहुंच जाती है और त्रिकोणीय आकार पवित्र शिवलिंग का दर्शन करते हैं। सुबह 4 बजे, जिसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है, उसी समय शिवलिंग का विशेष अभिषेक और पूजा की जाती है और मंदिर को खोला जाता है। शाम 7 बजे भोलेनाथ की आरती होती है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होकर संध्या आरती का नजारा को देखते हैं और अपनी सारी मनोकामनाओं को मांगते हैं। और जब 6 महीने बाद कपाट को बंद किया जाता है, तो भैरवनाथ जी इस मंदिर की रक्षा करते हैं। भैरवनाथ मंदिर केदारनाथ मंदिर से लगभग 400 मीटर ऊपर में स्थित है। मान्यता है कि जब मंदिर में कोई भी नहीं रहता है और पूरा केदार घाटी खाली रहता है, तब भैरवनाथ जी वन्य जीवों को मंदिर के पास आने नहीं देते हैं। हिमस्खलन का प्रभाव मंदिर पर नहीं होने देते हैं। बुरी आत्माओं, नकारात्मक शक्तियों से मंदिर को बचाते हैं। बर्फ के भारी दबाव के बावजूद मंदिर को सुरक्षित रखते हैं। भैरवनाथ जी अदृश्य रूप में केदारनाथ मंदिर की रक्षा करते हैं। पूरी केदार घाटी में शिव और भैरवनाथ जी की ऊर्जा सक्रिय रहती है, इसीलिए सर्दियों में कोई खतरा मंदिर तक नहीं पहुंच पाता है। अब इस मंदिर का रहस्य को भी जान लेते हैं। 300 से 10,800 ईस्वी सदी के बीच आइस एज हुआ था, जिसका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जब पूरी पृथ्वी पर बर्फ थी। ग्लेशियर में केवल बर्फ ही नहीं रहता है, बल्कि कठोर मिट्टी, पत्थर और चट्टाने भी रहती है, जो किसी भी आम इमारत को चूर चूर कर सकती है। लेकिन 400 साल बर्फ में दबे रहने के बाद भी इस मंदिर में एक खरोच तक नहीं आई। जब बर्फ पिघला तो मंदिर वैसे के वैसे ही था। वैज्ञानिक कहते हैं कि मंदिर की इंटरलॉकिंग तकनीक, जिसे मैं आपको पहले ही समझाई थी, इसी तकनीक के कारण मंदिर ने बर्फ के दबाव को सहन कर लिया। चलिए अब रेतस कुंड का रहस्य को जानते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव ने कामदेव को अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया था, तो कामदेव की पत्नी देवी रति बहुत दुखी हुई। उनके दुख और विलाप से उत्पन्न आंसुओं की धारा से इस कुंड का निर्माण हुआ। यह रेतस कुंड केदारनाथ मंदिर से लगभग 500 मीटर दूर सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। यह माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति यहाँ ओम नमः शिवाय का जाप करता है, तो कुंड का पानी में बुलबुले उठने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थे केदारनाथ धाम से जुड़े अनोखे रहस्य, जिनके बारे में आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिला।
जहाँ पर सच में महादेव जी स्वयं रहते हैं। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, क्या महादेव जी केदारनाथ धाम में स्वयं रहकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और उनकी मनोकामनाओं को भी पूरा करते हैं? कमेंट में बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।